भी अब आने लग गया ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में। निधि कंपनी में अमेंडमेंट है तो वो भी करके जाना भाई, जरूर करना है। उसके बाद निधि कंपनी में तो अमेंडमेंट है भाई, निधि कंपनी नहीं छोड़ना बिल्कुल, निधि कंपनी में अमेंडमेंट है। वेलकम वेलकम एवरीबॉडी, क्या हाल है? आज का पेपर आ गया मुश्किल भैया, मतलब कसर निकाल दी हम। अच्छा खुश हो रहे थे, मतलब रास नहीं आ रहा था ना ये। पहले एफआर का पेपर इजी आ गया, एसएम का पेपर भी इजी आ गया, ऑडिट का पेपर भी एवरेज था, मतलब ठीक था। लॉ का पेपर दे दिया हार्ड भाई। ये तो भलाओ ऐसे वालों का कि एमसीक्यू ठीक आ गए भाई, कि एमसीक्यू आसान नहीं, वो भी एवरेज थे, बहुत आसान नहीं थे। बट लॉ का जो सब्जेक्टिव पेपर था वो थोड़ा दिक्कत दे गया। और चलो कोई बात नहीं। दिक्कत मेरे को ये नहीं समझ आती, हार्ड देते हो समझ आता है, लेंदी भाई इतना लेंदी क्यों दे देते हो कि पेपर ही पूरा ना हो। एक तो ऊपर से हार्ड, ऊपर से लेंदी, तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चला करो। बाकी कोई बात नहीं। एग्रीगेट वाला हो गया होगा पेपर सबका, 40 नंबर आ जाएंगे जैसे तैसे करके। और अगर इनके तुम तीनों के वो तुम्हारे पेपर वो ऊपर वाले 3 अच्छे हुए हैं तो ट्रस्ट मी ऐसे अपने आप ना 40 पे पुश कर देता है, अगर वो तुम्हारा एग्रीगेट बन रहा है टोटल तो। टेंशन मत लो, अब बिल्कुल अगले वाले पे ध्यान दो। बाकी मैं बताऊंगा आज कैसे कैसे करना है, लेकिन पेपर तो थोड़ा हैवी था आज। बाकी देखते हैं क्या क्या आया था ना, पीछे पीछे वाले क्वेश्चन आ गए हैं। बाकी चलो कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा पहला पूरा मैंडेटरी क्वेश्चन डायरेक्टर पे है, पूरा का पूरा डायरेक्टर को पे है। सेक्शन 188 का क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि ऑमनिबस अप्रूवल लेना है, अगर लेना है नहीं लेना है तो ठीक है, अगर हमारे रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन होगी उसके बाद ले सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, सेक्शन 188 पे था डायरेक्टर का क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन था वेकेशन ऑफ ऑफिस पे, फिर से डायरेक्टर का। मैं कह रहा हूँ ना पहले तीनों पार्ट के डायरेक्टर के ही हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था एडिशनल डायरेक्टर का, हाँ तीनों एडिशनल डायरेक्टर का क्वेश्चन था। तो पहले तीनों पार्ट, पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट तो बहुत आसान थे, मतलब देखे देखे थे, आसान नहीं कहूँगा, डायरेक्ट थे। और ये 6 वाला पार्ट तो मतलब थर्ड पार्ट तो काफ़ी बड़ा था, 6 नंबर का था, तो थोड़ा ध्यान से। बाकी लेंदी बहुत था पेपर, हर 2-2 नंबर में ना इतना लिखना पड़ रहा था कि बस बताओ मत। तो सबका छूटा कहीं ना कहीं, तो टेंशन मत लेना। बाकी पहला क्वेश्चन अच्छा आ गया, ये अच्छी बात है कि सबको आता था। दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया इन्वेस्टिगेशन पे, इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन था। थोड़ी उम्मीद कम थी इससे, इंस्पेक्शन वाले चैप्टर से आने की, बट हाँ एक क्वेश्चन दिख ही जाता है अक्सर, लेकिन कभी कभी। बाकी ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन था वैसे, अगर इन्वेस्टिगेशन पढ़ के गया तो कुछ नहीं, उसमें एम्प्लॉय ने धोखा दिया, बुक्स मेंटेन कर रहा है उसको क्या क्या पनिशमेंट मिली है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमने देखा है ये कॉम्प्रोमाइज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, नो डाउट, बिल्कुल आता है, कुछ नहीं करना, हमने परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करनी है, लेकिन नंबर पता है कितने के, 4 नंबर का है। और इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, इतनी कैलकुलेशन बननी है, पहले उसका लॉ लिखो, पहले प्रोविजन लिखो कि भाई क्या है, फिर उसको क्वेश्चन से मैच करो, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके दिखाओ, फिर कंक्लूजन दो। तो 4 नंबर के हिसाब से वर्थ ना थोड़ा ज़्यादा रखता था, बाकी कोई बात नहीं। उसके बाद हमारा आ गया फेमा का क्वेश्चन है, ईसीबी का ना, हाँ ईसीबी का क्वेश्चन है फेमा का। फेमा के 2 क्वेश्चन आए हैं और एक ही उसमें आ गए हैं, तो अगर किसने फेमा नहीं करा होगा तो उसने ये वाला क्वेश्चन छोड़ा होगा। ये फेमा ईसीबी का क्वेश्चन है, अगला वाला फेमा एक्सपोर्ट का क्वेश्चन है। मैंने अगर मेरी वो पिछली वाली वीडियो में जाओ जिसमें मैंने 1.5 स्टडी प्लानर बताया, उसमें यही बोला अगर फेमा छोड़ के जा रहे हो तो सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट कर जाओ, एक ईसीबी इम्पोर्ट ओडीआई वाला और दूसरा एक्सपोर्ट वाला। और दूसरा क्वेश्चन किसका, एक्सपोर्ट का है, दोनों वही कॉन्सेप्ट आए हैं एक्सपोर्ट का। तो दोनों क्वेश्चन फेमा में, और जिसने छोड़ा होगा वो छोड़ उसने ये क्वेश्चन रूल आउट कर दिया होगा कि भाई एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट हो गए, बच गए। एक आधा एमसीक्यू था फेमा का भी, बाकी वो भी हो सकता था। बाकी थर्ड क्वेश्चन में है, क्या नाम है इसका, अच्छा वाइंडिंग अप का था यार, वाइंडिंग अप का। वाइंडिंग अप तो वैसे मैं ना बहुत ही कम कहता हूँ बच्चों को कि करके जाओ, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, 1.5 दिन में हो नहीं पाता है, पहले कराओ तो कराओ। बाकी ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है वाइंडिंग अप से। बट ये अगर नहीं हुआ, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मेजर स्टूडेंट्स को नहीं आता था उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ मेंबर, हाँ ये फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन अच्छा था, ये वाला तो सबको आता था फॉरेन कंपनी वाला क्वेश्चन। ये वाले में अटक गए भाई कि अगर वो बंद हो रही तो उसके बाद क्या हमने करना है। अरे तो उसके बाद कुछ नहीं करना, तुमने वो देना है अपने जहाँ पे चार्टर है उसको फाइल करना है कि हम ये कर रहे हैं, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन देनी है, तुम्हारी कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए एट द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस, तो वो सब देना था। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन था, 4-5 पॉइंट लिखा होगा तो बहुत है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है स्पेशल कोड का, स्पेशल कोड का डायरेक्ट क्वेश्चन आया, चलो बच गए भाई। एनसीईआरटी और स्पेशल कोड से क्वेश्चन आता ही है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसी ये वाला भी ठीक था। उसके बाद हमारा था पीएमएलए का क्वेश्चन। पीएमएलए का जो ये सेकंड वाला पार्ट है तो सबको आता था, पार्ट 2 वाला भाई कि नारकोटिक्स वाली हमें पेनल्टी लिखनी है, ये हमें आती है। पहली वाली पेनल्टी नहीं आती थी, पहली वाली पेनल्टी कुछ नहीं है, करेंसी नोट्स वाली है, वो दी हुई है क्वेश्चन में, चैप्टर में। उसके बाद हमारा था ये डायरेक्टर वाला, डायरेक्ट सेबी एलओडीआर का क्वेश्चन है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, कितना वो लिस्टेड कंपनी में आपका चेयरमैन बन सकता है, क्या बन सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप वो 7 होल्ड कर सकता है, चेयरमैनशिप 5 होल्ड कर सकता है, कमेटी वो 10 होल्ड कर सकता है, ये सब था।
उसके बाद इशूड डायरेक्शन फ्रॉम सेबी, फिर से सेबी का क्वेश्चन है। सेबी इन्होंने इस बार सेम चैप्टर के एक ही क्वेश्चन बढ़ा दिया, तो जो चैप्टर छोड़ा होगा वो निकाल सकते हो तुम। उसके बाद ये ऑडिट में भी था, सेम उसमें नहीं था, लेकिन एक ही क्वेश्चन, एक ही चैप्टर से दो क्वेश्चन आ रखे थे। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट था सेबी का कि सुपरसीड कर लिया उसने बोर्ड को, तो वो कर सकता है कि हाँ वो कर सकता है भाई, सुप्रीम कोर्ट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद मुस्तफा इलेक्शन कैंडिडेट, एफसीआर का क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि भाई इलेक्शन कैंडिडेट के ले सकता है कि नहीं ले सकता है। वो सेक्शन पहले हम 3 कोट करेंगे, फिर सेक्शन 4 कोट करेंगे, फिर दोनों करेंगे, फिर कहेंगे कि नहीं ले सकता, इलेक्शन कैंडिडेट इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। आर्बिट्रेशन का क्वेश्चन था इसमें, पहले तो थोड़ा लॉ लिखना था, लेकिन उसके बाद मेन क्वेश्चन इन्होंने बोला हुआ है कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने सिर्फ साइन करा है तो क्या वैलिड माना जाएगा? जी हाँ, वैलिड माना जाएगा। जो मेजॉरिटी होती है, जब अवार्ड मिलता है तो सिर्फ मेजॉरिटी वालों को ही साइन करना होता है और वही वैलिड माना जाता है। बच्चे नो लिखा है 2-4, वैलिड है भाई, वैलिड है। ये क्वेश्चन रजिस्टर्ड वैल्यूअर का था और डायरेक्ट क्वेश्चन था। निधि कंपनी का क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे आया। निधि कंपनी में उसने पूछ लिया कि लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन निधि कंपनी का अगर तुमने पढ़ा हो तो उसमें ये है कि अगर तुम्हारे पास खुद ही पैसा नहीं है तो तुम लोन नहीं दे सकते, तुम कहीं से बाहर से लोन उठा के दूसरे को लोन नहीं दोगे। तो लोन नहीं मिलना था यहाँ पे, क्वांटम तो ऑफ लोन तो जीरो ही होना था, लेकिन वो डिफॉल्टिंग पार्टी भी थी तो उसके बारे में भी लिखना था। ठीक है, पीडी डिस्पोजल के लिए था वो, ये सीआईआरपी वाला कॉन्सेप्ट, फास्ट ट्रैक वाला। ये फिर से इंसॉल्वेंसी का है, मोरेटोरियम के बेसिस पे आया था ये वाला डायरेक्ट था। सॉरी, कंपनसेशन निकालनी थी। अब मेरे को बताओ सेक्शन 191 लगेगा, सेक्शन 202 लगेगा? अरे ध्यान से बड़ा, होल टाइम डायरेक्टर दे रखा है भाई, होल टाइम डायरेक्टर दे रखा है, तो कौन सा लगेगा? मतलब ईडी वाला है तो सेक्शन 202 लगेगा, सेक्शन 191 नहीं लगेगा। सॉरी, ये 197 का क्वेश्चन, रेम्यूनरेशन निकालनी थी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था ये वाला, तो ये अगर लास्ट में करा होगा तो बेटर है, क्योंकि पहले तो बहुत टाइम ले गया ये वाला क्वेश्चन। सारे कह रहे कि भाई ये वाले क्वेश्चन ने फंसा दिया, हमें ये वाला कर दिया। ऐसा तो कुछ था नहीं, वैसे 2 दिन फिगर थी, बट ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद टेम्परेरी लोन वाला, ये फिर से डायरेक्टर का क्वेश्चन है। अब इसमें टेम्परेरी लोन का अलग से एक पार्ट बना हुआ था। इसमें ये था कि टेम्परेरी लोन अगर कैपिटलाइज कर रहे हो तो नहीं लेंगे, अगर कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो तो हाँ ले लेंगे, अगर याद आया हो तो। वैसे सामने सामने वाले क्वेश्चन है वाले, मुश्किल नहीं है, अंदर वाले नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा प्रोविजन ढंग से पढ़ा हुआ तो हो सकता था। बाकी ये फिर से पीएमएलए का क्वेश्चन है, अटैच कर रहे हैं। इसमें कौन कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 8 लगेगा, सेक्शन 5 लगेगा और सेक्शन 12 के साथ कंक्लूजन लाइन डाल सकते हो। ठीक है, सेक्शन 5 और सेक्शन 8 ज़्यादा आने थे। और अब प्री पैकेज हम पढ़ के नहीं गए। अरे देख तो लोग, क्वेश्चन में पूछा गया है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूटीज पूछी हैं, तो हर जगह सेम होंगी ना, थोड़ी बहुत फर्क हो सकती है। तो जो नॉर्मल प्रोफेशनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूटीज होती है वही लिख सकते थे। बाकी टेंशन मत लो, सबका पेपर थोड़ा मुश्किल ही हुआ है सबको मुश्किल ही लगा पेपर। अब एवरेज पेपर ही था। एमसीक्यू भी कुछ थे जो डायरेक्ट मिल रहे थे, कुछ थे जो थोड़ा सोचना पड़ रहा था, हल्के से थोड़े बड़े लंबे थे। बाकी पेपर लेंदी बहुत था, तो उस चक्कर में पेपर हार्ड कैटेगरी में फॉल करता है। बाकी कोई बात नहीं, अभी पहला ग्रुप खत्म है, जिनके पहले ग्रुप थे पार्टी गाइस, और जिनका दूसरा है तो कोई नहीं, आराम करो थोड़ा सा, आज 1 घंटा ज़्यादा सो सकते हो। बाकी एक बार मैं दिखा देता हूँ क्या करना है। हाँ भाई, तो आज है 7 तारीख। आज हम कॉस्ट नहीं उठाएंगे, आज हम उठाएंगे आपका इंटरनेशनल टैक्स, क्योंकि भाई छुट्टी एक है, बड़ा मुश्किल होता है डीटी कवर करना। तो आज हम एनआर टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग दोनों बड़े चैप्टर आज ही खत्म करके सोएंगे, साथ में क्वेश्चन करेंगे। सर एक आधा चैप्टर छोटा वाला और कर लेते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी है। एनआर टैक्सेशन और टीपी खत्म करो पहले, उनके क्वेश्चन साथ साथ निपटाओ, और बस बहुत है, उतना ही हो जाए ना, बहुत है रात तक। उसके बाद कल सुबह से फिर से शुरू करेंगे कॉस्ट। ठीक है, अब शुरू किससे करना है? पहले छोटे चैप्टर से शुरू करो ताकि फ्लो बन जाए, प्राइसिंग से शुरू करो। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, इसको छोड़ के अगर जो ज्ञान है उसको पाप लगेगा भाई, ये बहुत आता है। कम से कम मैं कह रहा हूँ 20 नंबर का भी दिख सकता हूँ मैं पेपर में, 20 नंबर का भी दिख सकता है, उससे भी ज़्यादा का, लेकिन 20 नंबर का भी दिख सकता है। और ट्रांसफर प्राइसिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो हाथ डाल के चलते हैं। अगर ये ट्रांसफर प्राइसिंग 10 नंबर का आएगा तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 20 नंबर का आएगा, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग 20 नंबर का आएगा तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 10 नंबर का आएगा। तो छोड़ तो तुम कोई भी नहीं सकते हो। हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर बिल्कुल ही नहीं आता है तो उसको सीधा रूल आउट कर देना क्वेश्चन में, लेकिन अगर करके जा रहे हो तो एक बार पढ़ना जरूर, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे नंबर लेके जाएगा वो। बाकी ये 8 नंबर की बात ही कर रहा हूँ, तुम्हें लीन सिस्टम भी करना है। लीन सिस्टम का सिर्फ अभी थ्योरी छोड़ सकते हो, यहाँ का भी सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर कर लो। ठीक है, उसके बाद बजटरी कंट्रोल के साथ अपना दिन खत्म करो भाई, बजट कंट्रोल, और खत्म हो गया। बजट कंट्रोल आज कर लोगे 10 है, क्योंकि लास्ट डे पे नहीं तो सुबह करना पड़ेगा। उसके बाद 9th को हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे भाई। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैं बताया ना, या तो 20 का या तो 10 का तो पक्का देखेगा। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं क्या बताऊँ। प्रैक्टिकल के लिए भी आ सकता है, ये थ्योरी में भी आ सकता है। और एक बात बताऊँ, अगर थ्योरी में केस स्टडी में आ गया ना तो मैंडेटरी क्वेश्चन में 20 नंबर का दिखेगा और यहाँ पे प्रैक्टिकल का 10 नंबर का दिखेगा। 100 में से 30 नंबर का ये चैप्टर
आने की कैपेबिलिटी रखता है, तो इसको तो अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। पहले दिन मत करना, क्योंकि पहले दिन 8 नवंबर को कर सकते हो डिसीजन मेकिंग की जगह, लेकिन मैं कहूँगा पहले दिन प्रैक्टिकल उठाओ, दूसरे दिन थोड़ा थ्योरी उठाओ। उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, इसके दोनों प्रैक्टिकल वगैरह और थ्योरी दोनों करके जानी है। उसके बाद मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, इसकी प्रैक्टिकल तो आता ही है, वो तो तुमने करना ही है, लेकिन इसकी थ्योरी पे ध्यान देना। इसकी थ्योरी से केस स्टडी का क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर, मैंडेटरी वाला, तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन जरूर करके जाने मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के। चैप्टर 1 मत इग्नोर करना, चैप्टर 1 बहुत टाइम से आया नहीं है ढंग से, नहीं तो मैच द फॉलोइंग में 4 नंबर का आ जाता, ना भी कुछ आ जाता। अगर इसका वो पॉट 5 फोर्सेज आ गया तो थोड़ा ध्यान से। उसके बाद लास्ट डे पे हमने ऑपरेटिंग इनकम रखा हुआ है। ऑपरेटिंग इनकम बहुत आसान चैप्टर है, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना आसान क्वेश्चन होता है और इतनी जल्दी होता है ना, ये क्वेश्चन है जो थोड़ा पेपर कंप्लीट करवाता है हमारा। और केस स्टडी पे बहुत ध्यान दो भाई, केस स्टडी बहुत बहुत जरूरी। बाकी कोई बात नहीं, आज के पेपर का गम नहीं मनाना है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। 40 आ रहे हैं हमारा ग्रुप निकल रहा है, तो खुशी खुशी मनाओ, मौज मारो। बाकी बहुत टाइम मत वेस्ट करना, हवा में मत उड़ जाना, अभी ग्रुप 2 बाकी है, तो बिल्कुल पढ़ेंगे, इसी बार बनेंगे सीए, ठीक है। चलो ओके गाइस, बाय बाय।